जी सर, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख उत्पादन क्रांतियों के बारे में और इससे आपका एक प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में आना एकदम अनिवार्य है। आइए इसे देखते हैं और इसको आसान तरीके से क्लियर करते हैं। छोटी-सी वीडियो है और इससे आपका 1 नंबर जो है क्लियर हो जाने वाला है और हम आपको पूरा अभी के अभी एकदम याद करवा देंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है? आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है हरित क्रांति, ठीक है? हरित क्रांति जो है आपके किससे संबंधित है? तो आपके खाद्यान्न से संबंधित है, ठीक है? और खाद्यान्न से संबंधित है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा हरित क्रांति, ठीक है? हरित मतलब क्या होता है? जो हरे-हरे चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है? इन सारी चीज़ों से हमारा संबंधित है खाद्यान्न से, ठीक है? और हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक भाई किसको माना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है? नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माना जाता है पूरे विश्व में, ठीक है? और यहाँ पे बोल दिया जाए कि हरित क्रांति का जनक जो है वो भारत में कौन है? तो हरित क्रांति के जनक जो है वो भारत में अगर पूछेगा तो आपका एम.एस. स्वामीनाथन ध्यान रखिएगा, ठीक है? एम.एस. एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो आपके भारत के में मतलब कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है? उस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको हरित क्रांति जो आपको आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है? आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया श्वेत क्रांति। भाई श्वेत कैसा होता है? श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और श्वेत क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो ये आपका दूध से संबंधित है, ठीक है? ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है? तो श्वेत क्रांति आपका दूध, श्वेत से भाई कौन सा हो जाएगा? तो दूध हो जाएगा, ठीक है? अभी के अभी पूरा आपको याद हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। बस आप आगे देखिए। और यहाँ पे दिए गए पीली क्रांति, ठीक है? पीली क्रांति का मतलब क्या है? देखिए पीला, ठीक है? पीला आपका दिया गया है तिलहन, तिलहन यानी सरसों, ठीक है? सरसों भाई कैसा होता है? तो पीला होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा पीली क्रांति जो होगा हमारा तिलहन जो है वो पीले से संबंधित है, ठीक है? यानी तिलहन से संबंधित है, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है कौन-सा भाई? तो पीली क्रांति, ठीक है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगला यहाँ पे दिए गए नीली क्रांति, ठीक है? नीली क्रांति यानी मत्स्य से संबंधित है, ठीक है? देखिए नीला, नीला मतलब क्या होता है? जो पानी का रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है और मत्स्य भाई मछली कहाँ पे रहती है? पानी में ही तो रहती है, ठीक है? जल में रहती है, जल होता है नीला, तो यहाँ पे नीला से कौन-सा जगह? तो हमारा मत्स्य क्रांति, ठीक है? नीला से हमारा कौन-सा जगह? तो नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है? आगे यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे दिए गए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो झींगा से संबंधित है, ठीक है? गुलाबी क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे झींगा से संबंधित है, ठीक है? अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला आपका यहाँ पे दिए गए काली कृष्ण, ठीक है? काली जो क्रांति है आपके यहाँ पे काली या फिर किसको कृष्ण भी कहा जाता है, ठीक है? तो काली जो है आपका किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है? यानी जो ज़मीन के अंदर भाई खनेंगे तो सब काला-काला ही तो दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे पेट्रोलियम भाई कहाँ से निकलता है? ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो आपको ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम से भाई कौन-सा जो है? तो काली क्रांति, ठीक है? काली जो है आपका किससे संबंधित है? तो यहाँ पे पेट्रोलियम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? और यहाँ पे दिए गए कि लाल क्रांति, ठीक है? लाल क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो भाई टमाटर से संबंधित, टमाटर उत्पादन भाई टमाटर कैसा होता है? लाल ही होता है, ठीक है? और ये मांस से भी संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मांस और टमाटर से भाई कौन-सा है? तो यहाँ पे लाल क्रांति, ठीक है? लाल क्रांति जो है वो मांस और टमाटर से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला यहाँ पे दिया गया रजत क्रांति, रजत, ठीक है? रजत जो है आपका रजत भाई कैसा होता है? ठीक है? रजत जो होता है वो सिल्वर एंड मतलब कि जो सिल्वर के टाइप में होता है, जैसे कि सफ़ेद होता है, ठीक है? सफ़ेद भाई अंडा भी तो सफ़ेद ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे रजत का मतलब कौन-सा जगह? तो रजत क्रांति जो है वो फार्मिंग यानी अंडा से संबंधित है, ठीक है? रजत मतलब होता है जो सिल्वर कलर का बटन हमको मिलता है, ठीक है? रजत जो आपको पदक भी मिलता है उसके आप ध्यान रखिएगा रजत पदक। उसी प्रकार से रजत कैसा होता है? सिल्वर कलर का होता है और अंडा भी कैसा होता है? सफ़ेद ही होता है, ठीक है? तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे फार्मिंग अंडा से संबंधित भाई कौन-सी जगह? तो रजत क्रांति, ठीक है? अगला यहाँ पे दिया गया बोरी क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। बोरी क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, ठीक है? आगे यहाँ पे अगला यहाँ पे दिए गए बादामी क्रांति, ठीक है? बादामी क्रांति जो है बादाम, बादाम में इस पे एक प्रकार का समझ लीजिए मसाला है, ठीक है? तो बादामी क्रांति भाई किससे हो जाएगा? तो बादामी क्रांति एक सूखा फल है, ठीक है? तो ये बादामी क्रांति जो है आपका मसाला से संबंधित है, ठीक है? मसाला उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बादामी क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से संबंधित है, तो बादामी मसाला, ठीक है? बादामी को समझिए कि एक मतलब कि मसाला है, ठीक है? इस प्रकार से आप समझ के याद करिए। क्योंकि आपको पेपर केवल मतलब कि लगाने से मतलब है, ठीक है? आपको केवल ट्रिक आ जाना चाहिए, कैसे भी दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बादामी से याद रखिएगा, बादामी तो यहाँ पे आप कौन सा जगह? तो हमारा मसाला से संबंधित, ठीक है? मसाला उत्पादन संबंधित कौन-सा भाई? तो बादामी क्रांति, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया स्लेटी क्रांति, स्लेटी भाई क्रांति, स्लेटी, स्लेटी से ध्यान रखिएगा स्लेटी कलर का भाई कौन-सी होता है? तो यहाँ पे जो आपका सीमेंट होता है वो स्लेटी कलर का होता है। तो स्लेटी क्रांति भाई याद रखिएगा, यहाँ पे स्लेटी क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पे सीमेंट से संबंधित है, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। अगला यहाँ पे दिया गया गोल क्रांति, गोल मटोल भाई कौन-सा होता है? आलू गोल मटोल, ठीक है? आलू गोल मटोल होता है, तो यहाँ पे आलू से संबंधित भाई कौन-सा है? तो यहाँ पे गोल क्रांति जो है वो आपका आलू से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ठीक है? अगला यहाँ पे दिए गए यहाँ पे कौन-सा भाई? तो यहाँ पे धनुष क्रांति, ठीक है? इंद्रधनुष जो क्रांति है, इंद्रधनुष जो क्रांति है वो भाई किससे संबंधित? सभी कृषि यानी जितने भी कृषि हैं उन सभी से संबंधित है भाई कौन-सा? तो यहाँ पे इंद्र क्रांति, ठीक है? इंद्रधनुष क्रांति अगर पूछ देगा आपसे इंद्रधनुष क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो भाई इंद्रधनुष क्रांति जो उत्पादन है वो आपका यहाँ पे जो कि सभी प्रकार की कृषि उत्पादन से संबंधित है, ठीक है? सभी प्रकार के कृषि उत्पादन से संबंधित है, ठीक है? तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण जो कि यहाँ पे क्रांतियाँ थी, आई होप आपको समझ में आया होगा और इससे आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, एकदम इसको एक बार रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।